तो आज हम दोस्तों भारत के एक ऐसे जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत की शान कहलाती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचें। हमारा भारत देश विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक समाहित है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के वर्षावनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और यह इसे एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान देता है। उत्तर में पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमाएं निर्धारित करती है। उसी प्रकार भारत का वन्य जीवन भी जैव विविधताओं से भरा हुआ है। बाघ, जिसे भारत में सदियों से शक्ति का प्रतीक भी माना जाता गया है, जंगलों में इसकी कदमों की आहटें आज भी शरीर में सनसनी पैदा कर देती हैं। भारत की सारी जैव विविधता एक साथ अपने राजा बाघ की छत्र छाया के चारों तरफ केंद्रित रहती है, परंतु शक्ति का ये प्रतीक अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। माना जाता है 19वीं सदी के अंत तक भारत में 1 लाख से ज़्यादा बाघ हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ती गई, बाघ रहवासी क्षेत्रों में तेजी से कमी आना शुरू हो चुकी थी। इंसानों ने जंगलों के विनाश की कड़ी को शुरू कर दिया था और बाघों का अंधाधुंध शिकार किया जाता रहा, जिस कारण आज भारत के जंगलों में 2 से 2,500 बाघ ही रह गए हैं। बाघों के शिकार का शुरुआती दौर अकबर काल को माना गया है, जो कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में आते आते एक शाही खेल में तब्दील हो चुका था। यही वो समय था जो बाघों की गिरती संख्या का एक अहम कारण बना। उस समय के राजा अंग्रेजों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से शिकार करते थे, जिसकी गवाही आज इतिहास में बन चुकी ये तस्वीरें दे रही हैं। उस समय इस खूनी खेल में एक साथ 100 से भी ज़्यादा बाघों की मारे जाने तक की खबरें हैं। जंगलों में मौजूद शिकारगाह के अवशेष आज भी भारत के उन काले अध्याय को दर्शाते हैं और जिस वजह से भारत की आज़ादी के समय केवल 40,000 के करीब ही बाघों की संख्या बच पाई थी। पर ये तो एक शुरुआत थी आने वाले काले दृश्य की। आज़ादी के बाद भी बाघों के शिकार के लिए कोई नीतियाँ नहीं बनी थी और शिकार के लिए बाकायदा सरकारी लाइसेंस जारी होते रहे और लाइसेंस की आड़ में अवैध शिकार भी भारी मात्रा में होने लगे। पर हमें क्या ही पता था कि यह शिकार का खेल हमें आने वाले समय में किस मोड़ पर आ खड़ा करेगा। और जब 1970 में बाघों की विलुप्ति की खबरें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लगी, तब उन्होंने बाघ संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए सन 1972 में राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की स्थापना करके भारत के समस्त वन जगत को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान की, जिसके अंतर्गत शिकार पर पाबंदी लगाई गई। जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग को अधिकारी प्रदान किए गए। इसी के साथ उस समय भारत की प्रथम बाघ गणना की गई और जैसा दर था, आंकड़े चौंकाने वाले थे, जिसमें भारत में 1800 से लेकर 2000 बाघ ही पाए गए। तब भारत सरकार ने बाघ संरक्षण की दिशा में सबसे प्रभावी कदम उठाते हुए सन 1973 में बाघों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यालय प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया, जिसके अंतर्गत 9 राष्ट्रीय उद्यानों को लिया गया। जंगलों की सुरक्षा के लिए और भी काम किए जाने लगे और ये कदम निरंतर चलते रहे। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को भी जोड़ा गया और टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव अभियानों की स्थापना की गई।
पारंपरिक शिकारी समुदायों के लोगों के लिए पुनावाड़ा कार्यक्रम चलाया गया। वन विभाग के साथ वैज्ञानिकों, स्थानीय नागरिकों आदि सबको जोड़कर संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने लगे, जिसकी वजह से 20वीं सदी के खत्म होते होते बाघों की संख्या 4000 के करीब हो चुकी थी। परंतु सन 1990 से 2000 तक का दशक बाघों के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। बाघों के नाखून, खाल का अवैध कारोबार बढ़ता ही जा रहा था। इस कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का सीधा दखल होना, लोगों में जागरूकता की कमी और चीन में बाघ शरीर में बढ़ती कीमत उनके तेजी गिरती संख्या का अहम कारण बना। एक तरफ भारत जब नई सदी में दाखिल होने की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ यह नई सदी बाघों के लिए काल का समय भी रही थी। एक तरफ बाघों को देखने जो टूरिस्ट भारत आ रहे थे, वे भारत की अर्थव्यवस्था तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन रहे थे, और दूसरी बाघ दिनों दिन कम होते जा रहे थे। सन 1905 में बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने फिर एक अहम कदम उठाया, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर को वाइल्ड लाइफ एक्ट में संशोधित करके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में बदला गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो पहले मात्र एक कार्यालय के रूप में काम करता था, उसको अब कानूनी हक प्राप्त हो चुका था, और तब बाघ संरक्षण के लिए एक उच्च स्थानीय कार्यक्रम चालू हुआ। इसके तहत सभी बाघ क्षेत्रों को संरक्षित किया गया व उनमें टाइगर रिजर्व में बदला गया। सरकार के इन्हीं प्रयासों के कारण आज इनकी संख्या 3000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। इस शानदार जीव का भविष्य आने वाले समय में अब हमारे हाथों में है। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि बाघ संरक्षण के क्षेत्र में लोग और भी जागरूक हो सके। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।